सफलता की नींव है माता पिता का आशीर्वाद। और सफलता की सीढ़ी परीक्षा द सक्सेस ऐप। स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में हम लोग अपना डिस्कस करने वाले एमपी एसआई या फिर मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के पैटर्न को। तो एग्जाम के पैटर्न को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक चीज याद रखना, आपका जो एमपी एसआई का वैकेंसी आता है वो आपका दो कैटेगरी के लिए आता है। एक आपका होगा टेक्निकल और दूसरा आपका नॉन टेक्निकल। टेक्निकल की अगर आप बात करोगे तो टेक्निकल में आपका एक सब्जेक्ट आपका मतलब 100 नंबर का पेपर आपका एक्स्ट्रा होगा, बाकी जो आपका 200 नंबर का जो कॉमन पेपर होगा वो आपका एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टेक्निकल की बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग अगर टेक्निकल की बात करेंगे तो समझना, यहाँ पर टेक्निकल के लिए एक पेपर आपका एक्स्ट्रा जुड़ेगा जिसमें आपका विज्ञान, जिसमें विज्ञान के अंदर गणित, भौतिक शास्त्र और आपका रसायन शास्त्र का पेपर होगा। ये केवल और केवल आपका टेक्निकल पोस्ट के अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के लिए होगा। जो आपका ड्यूरेशन रहेगा यहाँ पर आपका 2 घंटे का और ये रहेगा आपका 100 मार्क्स का। अगर टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, ये सेकेंड पेपर आपका हर किसी के लिए कंपलसरी रहेगा, जिसमें आपका हिंदी अंग्रेजी दक्षता एवं सामान्य आपका ज्ञान होगा। ये आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोस्ट के कैंडिडेट के लिए होगा, जिसका ड्यूरेशन रहेगा आपका 3 घंटे का और टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 200 नंबर। मतलब अगर आप टेक्निकली पोस्ट के लिए जाते हो तो आपको टोटल 300 नंबर का पेपर देना होगा। यही अगर आप नॉन टेक्निकल के लिए जाओगे तो मात्र आपका 200 नंबर का पेपर होगा। इन सब पेपर के बाद अगर आप एग्जाम के पैटर्न पर जाओगे तो केवल और केवल टेक्निकल पोस्ट के कैंडिडेट के लिए जो आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें आपका फिजिक्स का पोर्शन से 33 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 33 मार्क्स का मतलब एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 1 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करोगे तो यहाँ पर 33 क्वेश्चन आपके अगेन 33 नंबर के, लेकिन मैथ्स में 1 नंबर से आप बाजी मार लोगे कितने में 34 क्वेश्चन आपके 34 नंबर से। टोटल यहाँ पर आपका जो पेपर रहेगा वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा और आपके टोटल 100 यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये केवल और केवल टेक्निकल जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये पेपर रहने वाला है। नॉन टेक्निकल या फिर टेक्निकल दोनों का जो कॉमन पेपर होगा वो रहेगा आपका सबसे पहले हिंदी का। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर दिलवाएगा, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर दिलवाएगा। ठीक है, 70 नंबर की आपकी हिंदी आएगी और 70 इसमें क्वेश्चन होंगे। आपका इंग्लिश से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके यहाँ पर टोटल 30 नंबर आपके रहेंगे। यही अगर आप लोग बात करोगे जनरल नॉलेज की बात करोगे तो यहाँ पर टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके कितने के 100 नंबर के रहेंगे। टोटल यहाँ पर 200 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 200 मार्क्स के, मतलब 3 घंटे में। यहाँ पर जनरल नॉलेज के अंदर अगर आप सिलेबस की बात करोगे तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट आपके कवर कराए जाएंगे, जैसे आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, एमपी जीके हो गया, करंट हो गया, मतलब जितना भी आपका एक जीके का पार्ट रहेगा वो सब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, वो एक आपके सिलेबस का पार्ट होगा। इन दोनों पेपर के बाद जैसे आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के तुरंत बाद आपका एक और टेस्ट होगा जिसे आप बोलते हो क्या, इंटरव्यू की बात करोगे तो यहाँ पर आपका 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहने वाला है। अगर मैं बात करूं टेक्निकल पोस्ट के लिए, मतलब टेक्निकल पोस्ट के कैंडिडेट की बात करूं तो इसका जो मेरिट का आधार होता है वो सबसे पहले आपका एक साइंस का पेपर होता है, वो होगा 100 नंबर का, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, फिर आपका 200 नंबर का जो कॉमन पेपर होगा और प्लस 10 नंबर का आपका पेपर होगा। तो टेक्निकल पोस्ट के कैंडिडेट के लिए जो आपका पेपर होगा वो टोटल आपके 310 नंबर का, मतलब 310 नंबर पर इनकी मेरिट का चयन किया जाएगा। और नॉन टेक्निकल की अगर आप बात करोगे, ठीक है, नॉन टेक की बात करोगे तो इनका मात्र जो कॉमन पेपर होगा 200 नंबर का, 100 नंबर का आपका हिंदी इंग्लिश, 100 नंबर का आपका जीके और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू। तो यहाँ पर टोटल की बात करोगे तो इनकी जो मेरिट का आधार होगा वो इनका 210 नंबर का होगा। तो ये रहता है आपके एग्जाम का पैटर्न। आपके आने वाले समय की जो वैकेंसी रहेगी एमपी सब इंस्पेक्टर या फिर एमपी एसआई। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऊंची इमारत तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस इमारत का एक फाउंडेशन मजबूत होना। इसी तरीके से अगर आप व्यापक के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपका एक आधार मजबूत होना। आधार मजबूत करने के लिए एमपी परीक्षा एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए आया है कंप्लीट एक फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स का नाम रहेगा आपका जीरो से हीरो व्यापम फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स से जुड़कर आप अपने व्यापम के सारे कॉमन सब्जेक्ट का एक अच्छे से फाउंडेशन तैयार कर सकते हो। इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपके पास परामैम 40, पुनीत सर 40, सोम सर 40 रेफरल कोड से 40% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो फिर देर किस बात से, आज ही इस कोर्स से जुड़े।